सोचिए, रात का सन्नाटा, घना कोहरा, ठंड से कांपता शहर और एक 27 साल का नौजवान अपनी कार की छत पर बैठा हुआ हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। नीचे 70 फीट गहरा ठंडा पानी, चारों तरफ अंधेरा और ऊपर एक ऐसा सिस्टम जो बस देख रहा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की आखिरी लड़ाई की सच्ची कहानी है। युवराज गुरुग्राम से काम खत्म करके घर लौट रहा था। रात करीब 12 बजे कोहरा इतना घना कि सड़क का यू टर्न दिखाई नहीं दिया। कार सीधे एक दीवार से टकराई और सामने बने एक खुले पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। वो गड्ढा जो मौत का गड्ढा बन गया। उसी पल युवराज समझ गया कि वक्त कम है। उसने पहले आवाज लगाई, फिर फोन निकाला और अपने पिता राजकुमार मेहता को कॉल किया। उसने कहा, पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, पानी भरा है, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। एक पिता के लिए इससे भयानक कुछ हो नहीं सकता। राजकुमार मेहता जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, बेटे की आवाज़ सुनते ही घर से भागते हैं, 112 पर कॉल करते हैं, कैब पकड़ते हैं। उधर युवराज पानी में डूबती कार के अंदर फंसा हुआ है। हर मिनट के साथ पानी ऊपर चढ़ रहा है। किसी तरह वो कार से निकलकर छत पर पहुंचता है। अब वो खुले आसमान के नीचे है, ठंड से कांपता हुआ अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। करीब 20-25 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। ध्यान दीजिए, युवराज तब भी जिंदा था। सामने पानी में डूबती कार थी, ऊपर मदद के लिए चिल्लाता इंसान था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खड़े हो जाते हैं। जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड पर डाल दी जाती है। फायर ब्रिगेड आती है, फिर एसडीआरएफ को बुलाया जाता है। तीन एजेंसियां और करीब 80 लोग, लेकिन किसी के पास वो तैयारी नहीं जो एक जिंदगी बचाने के लिए चाहिए होती है। रस्सी फेंकी जाती है, लेकिन युवराज तक नहीं पहुंचती। नाव नहीं है, प्रशिक्षित तैराक नहीं है, ठंडे पानी में उतरने की हिम्मत कोई नहीं करता। डीसीपी खुद कहते हैं कि पानी बहुत ठंडा था, कोई पानी में नहीं गया। सवाल यह है कि जब सिस्टम को सबसे मुश्किल वक्त में काम करना होता है, तब अगर वो ठंड से डर जाए तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। इसी बीच इंसानियत की एक छोटी सी लौ जलती है। एक डिलीवरी बॉय नाम मुनिंदर वहीं से गुजर रहा था। वो ये तमाशा देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। जिस ठंडे पानी से वर्दी वाले डर रहे थे, उसी पानी में मुनिंदर कूद पड़ता है। आधे घंटे तक युवराज को ढूंढता है। अंधेरा, कोहरा और गहराई सब उसके खिलाफ थे। वो खाली हाथ लौट आता है, लेकिन फर्क इतना है कि उसने कोशिश की। सिस्टम ने क्या किया? सिर्फ इंतजार किया। उधर पिता राजकुमार मेहता मौके पर पहुंच चुके थे। घना कोहरा बाप और बेटे के बीच दीवार बना हुआ था। दोनों फोन पर जुड़े थे। बेटा मोबाइल की लाइट जलाकर पिता को अपनी जगह बताने की कोशिश करता है। यही वो आखिरी उम्मीद थी। रात करीब 2:30 बजे वो लाइट बुझ जाती है। उसी पल पिता समझ जाते हैं कि उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। युवराज रात 12 बजे गड्ढे में गिरा। 1:45 बजे उसका फोन बंद हो गया, यानी करीब 1.25 घंटे तक वो जिंदा था। 1.25 घंटे जो किसी की जान बचाने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए काफी नहीं थे। और हैरानी की बात यह है कि मौत के बाद भी 4 घंटे और लगे उसकी लाश निकालने में। सुबह के 6 बजे एसडीआरएफ को कामयाबी मिली, लेकिन वो एक लाश थी, एक जिंदा इंसान नहीं था। अब सवाल उठता है कि आखिर गुनहगार कौन है? वो खुला गड्ढा जिस पर न बैरिकेडिंग थी, न लाइट थी, न चेतावनी का कोई बोर्ड था। वो प्राधिकरण जिसने सड़क सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए। वो रियल एस्टेट डेवलपर्स जिनके निर्माण स्थल ने मौत का जाल बिछा रखा था। या वो सिस्टम जो मौके पर मौजूद होते हुए भी एक जान नहीं बचा सका। कार्रवाई हुई। प्राधिकरण ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया, अधिकारियों को नोटिस दिए गए, 2 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई युवराज को वापस ला सकती है? क्या ये उस पिता के खाली घर को भर सकती है जिसने पहले पत्नी खोई और अब इकलौता बेटा चला गया? ये कहानी सिर्फ युवराज की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो फाइलों में तो चौकस दिखती है, लेकिन जमीन पर आते आते सुस्त पड़ जाती है। ये उस समाज का आईना है जहां एक आम डिलीवरी बॉय पानी में कूद सकता है, लेकिन पूरी सरकार की मशीनरी किनारे खड़ी रह जाती है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवराज कैसे मरा। असली सवाल ये है कि जब अगली बार कोई हेल्प हेल्प चिल्लाएगा तो क्या सिस्टम तब भी ठंड और नियम और जिम्मेदारी के बहाने किनारे खड़ा रहेगा? या फिर किसी युवराज की मौत के बाद भी हम नहीं जाग पाएंगे? क्योंकि अगर जवाब दूसरा है तो याद रखिए, मौत का ये गड्ढा किसी एक सड़क पर नहीं है, ये पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। आज युवराज मेहता है, कल किसी और का नाम होगा।
वो हर उस नौजवान की तस्वीर है जो शहरों पर भरोसा करके निकलता है कि सड़क सुरक्षित होगी, लेकिन सिस्टम वक्त पर काम नहीं करता और मुसीबत में मदद नहीं मिलती। लेकिन उसी रात ठंडी रात ने ये भरोसा तोड़ दिया। एक बेटा अपनी जिंदगी के आखिरी 1.5 घंटे तक जिंदा रहा, मदद मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और सिस्टम उसे मरता देखता रहा। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि युवराज उस गड्ढे में गिरा, बल्कि सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो गड्ढे से बाहर निकाला जा सकता था। अगर एक नाव होती, एक प्रशिक्षित तैराक होता, अगर जिम्मेदारी निभाने का जज्बा होता, तो आज एक पिता का घर सूना ना होता, एक बहन सात समंदर पार बैठकर अपने भाई की मौत की खबर सुनकर नहीं रोती। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवराज की मौत का दोषी कौन है, असली सवाल ये है कि क्या यह सिस्टम अगली मौत के बाद भी ऐसे ही खड़ा रहेगा, या हर मुआवजे, नोटिस और तबादलों से जिम्मेदारी पूरी करके मान लेगा, या फिर किसी दिन हम ये मानेंगे कि सबसे बड़ा गुनाह हमारी बेरुखी है, लापरवाही है, हमारा चल जाएगा वाला रवैया है। युवराज की कार उस गड्ढे में डूब गई, लेकिन उससे भी गहराई में डूब गया हमारा सिस्टम। और अगर आज भी हम नहीं बदले, तो नहीं जागे, तो कल उस गड्ढे में कोई और होगा और तब सवाल भी यही होगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।